मित्रों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे योग के बारे में बताने जा रहे हैं जिस योग में यदि व्यक्ति जन्म ले लेता है तो उसको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होती है और बहुत सुखी जीवन उसका होता है। सही तरह से कहा जाए तो ऐसे लोगों का जीवन महासुखी रूप में बीतता है। मित्रों, ये नाभस योग की आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये योग हर किसी की कुंडली में नहीं मिल पाते हैं, बहुत दुर्लभ योग होते हैं। कम ही लोगों की कुंडली में ये योग बन पाते हैं और ऐसा किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर है तो निश्चित ही तौर पर उसके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, अपरंपार धन होता है और उसके साथ साथ जीवन बहुत अधिक सुखी होता है। ऐसे लोग निरोगी होते हैं, ऐसे लोग पूरी तरह स्वस्थ लाभ प्राप्त करते हैं और उत्तम आयु को प्राप्त करते हुए अपना संपूर्ण जीवन भोगते हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम ऋषि वारामिहिर की बताए हुए एक बहुत ही अच्छे योग पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है कमल योग। मित्रों, कमल योग, इस योग का जो निर्माण है, जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है, जब ब्रह्मांड में सारे जो ग्रह हैं, इसमें 7 ग्रहों को लिया जाता है, राहु केतु को नहीं लिया जाता है। शेष जो 7 ग्रह हैं उनकी आकृति इस नुमा बने कि आपके कुंडली के सिर्फ केंद्र भाव में ही, केंद्र भाव का मतलब आपका जो 4 मुख्य केंद्र है, सिर्फ उन भावों में, जैसे कि पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में, इन 4 भावों में जब किसी भी व्यक्ति का कुंडली में सारे के सारे ग्रह बैठे होते हैं, यहाँ पर राहु केतु को हम छोड़ करके शेष ग्रहों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे योग को कमल योग कहते हैं। मित्रों, ये किसी भी लग्न में हो, किसी भी राशि में कोई भी ग्रह बैठे हों, यदि केंद्र में ही ये 7 ग्रह मौजूद हैं तो कमल योग का निर्माण होता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो सारे के सारे ग्रह हैं, ये समस्त भावों को लेकर के हों। ऐसा नहीं है कि 2 भावों में सारे ग्रह बैठ जाएं या 3 भावों में सारे ग्रह बैठ जाएं। अगर ऐसा होगा तो पूर्ण रूप से वह कमल योग का निर्माण नहीं होता है। पूर्ण कमल योग का निर्माण तभी होगा जब केंद्र के चारों भावों में 7 के 7 ग्रह बैठ जाएं। जैसा कि हम एक उदाहरण की कुंडली लिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं तुला लग्न की कुंडली है। अब इस कुंडली में प्रथम भाव में मान लीजिए गुरु ग्रह बैठा हुआ है, दूसरे भाव में सूर्य ग्रह है, बुध ग्रह है, अर्थात चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध ग्रह बैठे हुए हैं, और तीसरा केंद्र यानी कि 7वें भाव में शुक्र हैं और शनि हैं, और 10वें भाव में चंद्रमा हैं और मंगल हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारे के सारे ग्रह मिल करके, देखिए यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, सूर्य बुध बैठा हुआ है, शुक्र शनि बैठा हुआ है और चंद्रमा मंगल बैठा हुआ है। ये हम आपको एक उदाहरण कुंडली बता रहे हैं। ये ग्रह परिवर्तित भी हो सकते हैं, कोई भी ग्रह कहीं और भी बैठ सकता है, लेकिन केंद्र में ही ये ग्रह बैठेंगे। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये केंद्र के अंदर 7 ग्रह विराजमान हैं। अब राहु केतु कुंडली में कहीं पर भी हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर केंद्र में आपके 7 के 7 ग्रह विराजमान हैं तो इस योग को कहते हैं कमल योग। इस योग को कमल योग कहते हैं मित्रों, और ये योग बहुत ही कारगर होता है। जिस किसी भी किस्मत वाले व्यक्ति की कुंडली में ये योग मौजूद होगा, निश्चित ही उसका पूरा जीवन सुखी होता है, पूरा का पूरा जीवन सुखी होता है। मित्रों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है, वो बात ये है कि ये जो ग्रह हैं ये अस्त नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे जो बुध है ये अस्त नहीं हो। जो ग्रह यहाँ पे जितने कमज़ोर होंगे, अब ये कमज़ोर देखने के लिए आपको खड़बल देखना होगा और विंशोपक बल देखना होगा, यानी कि ग्रह
अपने किसी भी तरीके से नीच नवांश या शत्रु नवांश या किसी भी तरीके से डिग्री में कमज़ोर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ग्रह अगर अपने अच्छी राशियों पर, मित्र राशियों पर बैठे हैं, जो कि आपको पंचदहा मैत्री से देखना है, तो बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर ग्रह कुंडली में खटबल में कमज़ोर हैं और वर्ग कुंडलियों में भी वे कमज़ोर होते चले गए हैं, बिनसोपक बल भी कम है, उनका जो डिग्री है वह भी कमज़ोर है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो भी ये योग अपना फल देता है, लेकिन फिर उस रूप में ये योग अपना फल नहीं दे पाएगा, बहुत सामान्य फल देगा, यानी सामान्य जीवन का ही सुख सिर्फ ले पाएंगे। पर अगर यह मजबूत रूप में हुआ, बलवान हुआ, डिग्री के रूप में बलवान हुआ, खटबल से बलवान हुआ, बिनशोपक बल से बलवान हुआ, अवस्थाओं में बलवान हुआ, तो मित्रों निस्संदेह बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखें, यदि ऐसा योग बन रहा है तो निश्चित ही आपका जीवन सुखी नहीं अपितु महासुखी जीवन व्यतीत होगा और आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वरद हस्त मौजूद रहेगा। कभी भी जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने पाएगी। मित्रों, ऐसे कुंडलियाँ बहुत ही दुर्लभ हैं, कम ही मिला करती हैं, पर जिन किसी की कुंडली में ऐसा होगा उनको सब कुछ भाग्य के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि वो उसमें अच्छा कर्म भी कर दें, धर्म कर्म भी कर दें, फिर तो कहना ही क्या है, उनका जीवन बहुत उन्नति करता है, बहुत नाम यश कीर्ति होती है, धन वैभव की कोई कमी कभी नहीं होती है, स्वयं कुबेर के समान ये लोग धनी हो जाते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आगे हम किसी अन्य दुर्लभ योग पर चर्चा करेंगे। आप अपनी कुंडलियों में देखें, कोई अगर ऐसा योग आपको नज़र आता है तो अगर किसी की कुंडली में ऐसे योग तो बने हैं पर ग्रह कमज़ोर हैं, डिग्री में कमज़ोर हैं या किसी अन्य कारण से कमज़ोर हैं, तो जो ग्रह कमज़ोर है उसका आप शीघ्र उपाय कर लें तो यह योग पूरी तरह फलीभूत हो जाता है। हाँ मित्रों, निश्चित तौर पर आगे हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, उपाय बताएंगे जिनका वर्णन शास्त्रों में है, और वो करने के बाद आपके जीवन में यदि कोई अच्छा योग है, कुंडली में अच्छा योग है, पर वह फल नहीं दे पा रहा है किसी भी कारण से, तो वह योग पूरी तरह फल देने लगेगा। ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय महादेव।